7.5 HP का ये मोटर पंप हमने चालू किया है शक्ति के सोलर प्लांट के साथ। तो आपको दिखाते हैं पूरा इसका। अगर आपको वीडियो देखना है तो मेरी आईडी को फॉलो ज़रूर कर लें और मेरे चैनल शायर खान MKT को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और सोलर के बारे में अगर किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो भी हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। ये 7.5 HP की मोटर है और इसका तो स्वागत है आप सभी का मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम 7.5 HP की मोटर है और 7 किलोवाट का सोलर प्लांट यहाँ पे लगा रहे हैं। तो ये किसान भाई है जिनका बोरवेल है, सूखा बोरवेल है 335 फीट गहरा। तो इसके अंदर हम 7.5 HP की मोटर को लोरिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। स्ट्रक्चर पर ये प्लेटें लगाना शुरू करते हैं। तो कोई बंदा ये इंग्लैंड लगा रहा है तो मैं और हामिद भाई प्लेटों के नट बोल्ट टाइट कर रहे हैं ताकि ये स्ट्रक्चर मजबूत रहे, आंधी तूफान और हर प्रकार की गतिविधि से मजबूत बना रहे और उनसे लड़ सके। तो ये है 540 वाट की तकरीबन 13 प्लेट है। तो इसमें 7 किलोवाट लोड होगा और हमें 7.5 HP की मोटर चलानी है। तो सबसे पहले मजबूती से इस स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं और फिर इसके अंदर केबलें लगाते हैं और मोटर की लोरिंग करेंगे। सारी वीडियो में आपको दिखाएंगे तो आप हमारे इस वीडियो में जुड़े रहें और एंड तक बने रहें। और पूरा वीडियो देखोगे तो आपको भी समझ में आ सकेगा कि ये किस प्रकार से काम किया जाता है। ये है स्टार्टर शक्ति सोलर प्लांट का। तो ये हमने तकरीबन 6 स्ट्रक्चर तैयार किए हैं। इन पर हमें 13 प्लेटें लगानी, एक पर 3 लगानी है, बाकी सब पे 2-2 प्लेटें लगानी है। तो ये हमने इस प्रकार से स्ट्रक्चर तैयार किया है, आप देख सकते हैं। और इनके ऊपर हम प्लेटों के नट बोल्ट लगा रहे हैं। पूरा वीडियो दिखाएंगे। इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है, नट बोल्ट लगाते समय कि इस तरह फुल टाइट भी ना करें कि स्लिप हो जाए और इतने लूज भी ना रखें कि फिसल जाए। तो ये हमने स्ट्रक्चर तैयार करने के बाद ये है 7.5 HP की मोटर और इसके हमें इस जो ये पाइप है इसके साथ इसका लगाना है। जो सबसे पहले मोटर को चेक कर लें उसमें पानी है या नहीं। तो सबसे पहले उसमें पानी भर लें। पानी भरने के बाद उसके साथ जो पाइप है वो लगाए। ये बंदे मोटर का काम करने लगे और मैं अपनी केबलें जो उलझे हुए वायर है उनको सुलझाने में लगा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे करनी है वायरिंग। तब तक ये मोटर का काम बाकी सारे बंदे कर लेंगे, इसलिए हर एक बंदा अपना अपना काम में लगा हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर तैयार हुआ है और इस प्रकार से हम केबलों को सुलझाकर इनका प्लस माइनस का खास करके ध्यान रखना है और उसको इसी प्रकार से जोड़ना है। क्योंकि अगर एक गलती या एक पिन लूज होगी तो आपको आपके स्टार्टर तक सप्लाई नहीं आएगी, क्योंकि इसमें सारा सीरीज कनेक्शन होता है। अगर एक वायर लूज होगा या एक पिन निकली हुई या एक पिन लूज निकली तो भी आपकी सप्लाई आप तक नहीं पहुंचेगी, आपके स्टार्टर तक नहीं पहुंचेगी और मोटर चालू नहीं कर सकते आप। तो कुछ इस प्रकार से ध्यान रखें ये काम करते हुए। और अगर कोई किसान भाई इस काम में जानकारी रखता है तो ठीक है, नहीं तो बगैर कारीगर के ये काम आप नहीं कर सकते। क्योंकि इसमें अगर आप कोई एक वायर भी उल्टा सीधा जोड़ दिया तो पूरा का पूरी प्लेट के सेल उड़ सकते हैं, मोटर जल सकती है या कोई अन्य प्रकार का भी नुकसान हो सकता है। इसलिए इस चीज का पूरा ध्यान रहे कि जो काम जानता हो उससे ही काम करवाए। तो हमने इस तरह से स्ट्रक्चर पूरा तैयार कर लिया। अब हम मोटर को बोरवेल के अंदर लगाने का करेंगे प्रयास। तो सबसे पहले बोरवेल के ऊपर जो पाइप है मोटर और पाइप का आपस में जॉइंट लगा देते हैं। जॉइंट लगाने के लिए हमें ऑयल को गर्म करके हमने उसके ऊपर क्लिप लगा दी है ताकि वो मजबूत बना रहे। और उसके बाद हम इसमें बोरवेल में मोटर को उतारेंगे। तो इस प्रकार से हमने एक सरिये के जुगाड़ से इस मोटर की पूरी पाइपिंग को मजबूती से लगाया है। और वो मोटर अंदर डालें तब तक मैं केबल के कनेक्शन कर देता हूं, क्योंकि मेरा काम ये है कि वायरिंग करना। तब तक वो किसान भाई अपना काम कर रहे हैं। मैंने सारा स्ट्रक्चर तैयार किया और उनकी जॉइंट केबलें बाहर निकालकर स्टार्टर की केबलों तक लेके आया। स्टार्टर से निकलने वाली प्लस माइनस की 2 केबलें हैं, प्लस को प्लस में और माइनस को माइनस में जोड़ना है। और जो मोटर के लिए केबलें निकलने वाले 3 वायर हैं RYB, और मोटर का भी कनेक्शन कुछ इस प्रकार से ही करना है। मोटर से निकलने वाले तीनों वायरों को RYB को RYB से आप कनेक्शन
कर सकते हैं। और करने के बाद उस पर अच्छी तरह से टेप कर लें ताकि किसी भी प्रकार का वायर लूज ना रहे और उसमें करंट का झटका ना लगे। तो इस प्रकार से हम बोरवेल के अंदर मोटर को उतार देते हैं और ये हमारी सप्लाई आ चुकी है। आप देख सकते हैं ये फैन ऊपर लगा हुआ घूम रहा है। तो स्टार्टर के अंदर सप्लाई आने के बाद अब हम इसमें चेक करते हैं वोल्टेज कितने हैं, कितने मोटर ऑन करके और आपको दिखाते हैं कि कितना पानी बाहर लाता है। तो ये हमने मोटर कर दी है अब स्टार्ट, क्योंकि स्टार्टर के अंदर सप्लाई आ चुकी है, लाइट आ चुकी है। और मोटर स्टार्ट करने के बाद आपको पानी दिखाते हैं कि किस प्रकार से पानी कितना लेके आ रही है ये मोटर। तो ये आ गया है पानी, इस प्रकार से हमने ये पूरा कनेक्शन किया है, इतना पानी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और अगर मेरे पेज पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे पेज को फॉलो जरूर करें। अगर मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद सभी किसान भाइयों को।